हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से आपकी कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन का पार्ट 3 कर रहे हैं। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता, और ये है पार्ट 3 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पे। क्लास 5 ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको क्लास 5 की ईवीएस की सभी वीडियो मिल जाएंगी। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 20 यानी कि 20। चलिए, सबसे पहले हेडिंग है स्वच्छता का पाठ। बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वसेवकों के से आसपास के गांव में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? बा बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊं? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। ये कहाँ से लिया गया है? ये गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। इस बात का उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताओ, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? क्या आप जानते हैं इसका उत्तर? गांधी जी का मानना था कि यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो वो कुछ सीख पाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है। आप प्रश्नों के लिखित उत्तर वीडियो के लास्ट में प्राप्त कर सकते हैं। मैं वहां पे इनको लिखित रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने बा को बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे? अभी आपने ऊपर पैसेज में पढ़े ना, क्या कहा था? गांधी जी ने बा से कहा कि वह बच्चों के दांतों और आंखों की जांच करे, उन्हें नहलाए, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डाले। अगला है, यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन बातों का ध्यान रखते? तो आप बताइए मुझे, कस्तूरबा जो थी, जिनको बा बोल रहे हैं, वो क्या सिखाती आपको? तो आप क्या करते? यदि मैं कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ती तो मैं स्वच्छता संबंधी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखती। अगर आप लड़के हैं तो पढ़ता होगा ना, वो लड़की हैं तो पढ़ती। चलिए, नंबर 1, प्रतिदिन ब्रश से अपने दांत साफ करती, प्रतिदिन स्नान करती, नियमित रूप से अपने नाखून काटती, साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपनी आंखों की जांच भी रोज करवाती। चलिए आगे देखते हैं पाठ में हमारे लिए क्या है। कक्षा की सफाई आप भी करते हो ना? हम सब मिलके कक्षा की सफाई करते हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व पास पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न रहे तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिदा ने झाड़न से डस्ट और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मजा आया अपनी कक्षा की सफाई करने में। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की? तो प्यारे बच्चों, हम सब ने मिलके बहुत बार अपनी क्लास की सफाई की है। इवन महीने में तो हम जाले वगैरह झाड़ते ही हैं, डस्ट साफ करते ही हैं। दिवाली पर हम अपनी क्लास की विशेष सफाई करते हैं। तो आपने जब भी ये की है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। आगे है, क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो?
हाँ बिल्कुल, हमने अपनी कक्षा में एक डस्टबिन यानी कि कूड़ादान रखा हुआ है, जिसको भरने के बाद हम जो स्कूल का बड़ा कचरेदान है जहाँ से कचरा गाड़ी कचरा लेके जाती है वहाँ पे उसको खाली कर देते हैं। क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? तो आपको बताना है ये, आपके मोहल्ले में अगर आता है तो। हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी तो नहीं आता, हम तो अपनी गली की खुद ही सफाई करते हैं, लेकिन कचरा उठाने वाला आता है अपने कचरे वाली गाड़ी लेकर, जिसमें हम इकट्ठा किया हुआ कचरा डाल देते हैं। आगे दिया गया है, ऐसा करो, घर के कूड़ेदान तथा सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में पिक्चर बनानी है, मैं पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप नेट से भी पिक्चर देख सकते हैं। आओ ये भी करें। चलिए आगे की गतिविधि। जो लोग तुम्हारे स्कूल, कॉलोनी या आसपास सफाई का काम करते हैं उनसे पता करो और लिखो वे सफाई का काम कब से कर रहे हैं। तो हमारे पड़ोस में करते हैं ना सफाई वाले, आते हैं ना जो कूड़े वाले भैया, आप उनसे पूछ सकते हो कि कितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। फिर तुम्हें पूछना है वे कहाँ तक पढ़े हैं। तो ज़्यादातर आप पाओगे कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। कुछ हैं उनमें से जो प्राथमिक कक्षाएं यानी कि 5वीं तक पढ़े हैं, पहली दूसरी कक्षा तक ही पढ़े हैं। आप फिर भी पता कर सकते हैं अपने आस पड़ोस में शायद कोई पढ़ा लिखा भी हो। आगे है, क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं? तो जिनको मैं जानती हूँ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी ज़्यादातर यही काम करते हैं। वो अलग अलग जगह पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। आप उनसे पूछकर बता सकते हैं, शायद किन्हीं के घर वाले ना भी करते हों, ये जरूरी नहीं है कि कोई सफाई कर्मचारी है तो उनके घर के सभी बंदे सफाई कर्मचारी ही हों। आगे है, उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्हें ये काम करने के लिए बहुत सी कठिनाई आती हैं। उनको गंदी जो स्मेल है, गंदगी है, उनमें अपने हाथ डालने पड़ते हैं। उन गंदी स्मेल को अपने साथ साथ रखना पड़ता है, जिससे उनको बहुत सारे जर्म्स का सामना करना पड़ता है, कीटाणुओं का, जिससे वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित भी हो जाते हैं, यानी कि उनको बीमारियां भी हो जाती हैं। आगे है, क्या वे अपने काम से खुश हैं? नहीं, वे अपने काम से खुश नहीं है, क्योंकि किसी को भी ये काम करना अच्छा नहीं लगता। क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक कम से कम 50 सफाई कर्मचारियों से या ऐसे बंदों से बात की है जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी बड़े होकर यही काम करें। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, इसका कारण पता है क्या बताते हैं वो? इसका कारण उनकी अनपढ़ता बताते हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए जीवन यापन के लिए ऐसा काम करते हैं। तो आप जरूर से पढ़ाई पे ध्यान दें। नंबर 2, दिए गए वाक्यों में ठीक के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस यानी कि कांटे का निशान लगाओ। पहला है, हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। ये बात तो गलत है, हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगला है, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो, आप ठीक का निशान लगाया है। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, बिल्कुल बुरी बात है ये तो, हमें कूड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, तो इसको हम कर देंगे क्रॉस। अपने गांव या शहर की सफाई हम सबकी जिम्मेवारी है। हाँ, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तो ये ठीक होगा। नालियाँ या सीवर साफ करना जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। नालियाँ और सीवर साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रुक जाएगा और सारी तरफ पानी पानी फैल जाएगा। आगे है, कुछ महापुरुषों के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग पढ़ो। कोई 2 प्रसंग अपनी कॉपी में लिखो। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने इस पाठ में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा, तो आप ऐसे ही कुछ अन्य महापुरुषों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो महापुरुष हुए हैं, इवन सभी ने सफाई के बारे में जरूर कहा है। जब तक हम साफ स्वच्छ नहीं रहेंगे, हमारे पास आसपास स्वच्छता नहीं होगी, हम बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक कैसी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो आप किन्हीं 2 के बारे में लिख सकते हैं। आगे है,
स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कुछ तस्वीरें समाचार पत्रों से काटकर सचित्र परियोजना तैयार करो। तो आपने देखा था ना, हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक ऐनक छपी हुई थी, स्वच्छ भारत लिखा हुआ था, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप ऐसे स्लोगन वाली पिक्चरें काट सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी ये समय समय पर आती रहती हैं और नेट से सर्च करके इनके बारे में लिख सकते हैं। नंबर 5 दिए गए स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान का लोगो चिन्ह लगाओ। जो मैंने अभी आपको लोगो दिखाया था वही स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है, जिसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप इसे पेंसिल से छाप भी सकते हैं। आई होप आपने अच्छे से पूरा पाठ पढ़ लिया होगा। इस पूरे पाठ में हमने बहुत ही रोचक चीजें सीखी। हमने महात्मा गांधी जी के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने खुद रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट के शौचालय को साफ किया। अपनी पत्नी को क्या कहा कि वो ऐसा स्कूल खोलें जिसमें स्वच्छता का पाठ पहला हो, चाहे उनको उनकी भाषा आए या ना आए। हमने भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब के बारे में भी जाना कि कैसे उनको भी सफाई और स्वच्छता का पूर्ण ज्ञान था बचपन से ही, और उन्होंने देश के लिए कैसे इसको महत्वपूर्ण बताया। यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आप तीनों ही वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आई होप कोई क्यूरी आपकी नहीं रही होंगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आंसर आप अभी इसके बाद प्राप्त कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू सून। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।